नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। आप में से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सब लोग यही जानना चाहते हैं कि लुक और उसके बाद क्या चीज़ आपको घर पर रहकर सुधारनी चाहिए। क्या चीज़ सुधारनी चाहिए, आपको क्या लगता है? मतलब घर पर रहकर आप क्या चीज़ सही कर सकते हैं? आ गया दिमाग में कुछ? चलिए मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। वैसे तो आपको पता ही है, कुछ चल नहीं रहा है, तो आप घर में रहकर कुछ ऐसी विशेष चीज़ अपने ऊपर कर सकते हैं जो कि एज एन एक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। जैसे कि यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों के अंदर की एक्टिंग भी देखनी पड़ेगी। अब वो एक्टिंग कैसे देखेंगे आप पुरानी पुरानी फिल्में उठाइए, उसके बाद उन फिल्मों में जो भी एक्टर्स थे, XYZ कोई भी आप नाम ले सकते हैं, देवानंद साहब का, उनके अंदर क्या खासियत थी, क्या था उनके अंदर ऐसा जो लड़कियां उनके लिए दीवानी थी। राजेश खन्ना साहब जो कि क्या क्या था उनके, मतलब उनके बारे में तो ये कहा जाता कि वो जब भी अपने सड़कों से निकला करते थे तो लड़कियां ऐसे कूद कर जान दे दिया करती थी। ऐसा क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? दैट इज़ कॉल्ड रियल स्टारडम मेरे ख्याल से दोस्तों। और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने का, क्योंकि दे आर रियल एक्टर्स। बिकॉज जब वो बोलते थे ना, उनकी बातों से लगता था कि एक्चुअल वो चीज़ हो रही है। आज के समय में तो मुझे नहीं पता, कुछ चुनिंदा एक्टर्स को छोड़कर मेरे को नहीं लगता कि कोई अपना सही ढंग से कर्तव्य निभा रहा है उस तरह से। पिछले ज़माने की और अब के ज़माने की बात कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ मैं किसी के बारे में कुछ कहने वाला। लेकिन आप खुद ही देखेंगे कि आज के समय में अगर कोई रोता है तो उसके रोने से हमें रोना नहीं आता। ऐसा क्यों होता है अब मैं ये नहीं जानता। लेकिन जब आप पहले की फिल्में आप उठाएंगे और आप देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा जनाब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं कि अगर आप पिछले एक्टर्स की फिल्म उठा के देखेंगे जो कि बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार थे, है ना, तो उनको आप देखेंगे तो आप उनकी एक्टिंग में एक अलग स्किल्स देखेंगे। अब वो किस तरह की, जब वो एक्टिविटी करते थे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे कि देवानंद साहब मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूँगा और तुम मुझे लेकर ही जाओगी। ये तो मैंने शायद ओवर कर दिया होगा, हो सकता है कि मुझे इतना ज़्यादा उनकी नहीं करनी आती। मैं किसी की मिमिक्री नहीं करता हूँ और नहीं मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ एज एन एक्टर। लेकिन राजेश खन्ना साहब, पुष्पा, आई हेट टीयर्स पुष्पा, वो जो उनका लुक होता था, एकदम अचानक आप देखेंगे ना तो उनके चेहरे से लगता था कि वाकई में दे आर डूइंग एक्टिंग एक्चुअली। और वो चीज़ को हमें रियल करके दिखाते थे एक्चुअल। आजकल तो ऐसी फिल्में आ रही हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि रियल एक्टिंग कर रहे हैं या फिर बस ऐसे कर ही रहे हैं। सिर्फ वो फील नहीं लेने देते एक दूसरे में, है ना, फील एहसास लाते हैं। कुछ फिल्में ऐसी आ रही हैं आज के दौर में भी जो बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। मैं कुछ फिल्म्स को छोड़कर, कुछ एक्टर्स को छोड़कर उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि बॉस वो लोग जितने भी एक्टर्स हैं वो लोग किस तरह से करते थे, आप उनकी एक्टिंग और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बोलने के तरीके से भी कुछ ना कुछ आप ले सकते हैं अपने ऊपर। जैसे कि आप उनकी डायलॉग डिलीवरी ले सकते हैं, आप उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी कर सकते हैं। यस यू कैन, लेकिन करना अपने अंदाज में है। आपको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि शाहरुख खान साहब ने दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग को काफ़ी फॉलो किया। वो खुद ही बोलते हैं इस बात को, और वो बहुत बड़े प्रशंसक रहे थे उनके, है ना, शाहरुख खान साहब। तो इसीलिए वो उनको कॉपी करते थे, राइट। तो अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार साहब से सीखा, उन्होंने सबसे सीखा होगा। कुछ अमिताभ बच्चन साहब से सीखा होगा, कुछ ऋतिक रोशन से सीखा होगा, कुछ कहीं से सीख रहे होंगे, कुछ कहीं से सीख रहे होंगे, और कुछ वो जो पहले से करते हुए आते थे तो वो उनकी खुद की एक पहचान थी। जैसे कि किरण, वो जो बोलते थे मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को कॉपी नहीं करना आता, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ। उनकी कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से उनको लोग पहचानते थे। ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया,
जब उठता है ना तो उठता नहीं, आदमी को उठाता। मतलब जो भी डायलॉग है वो आपको पता ही है, लिख कर भेज दीजिएगा क्या डायलॉग था पूरा, मैंने जानबूझ के गलत बोला है, सॉरी। तो इस डायलॉग को पूरा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्या होता है कि जब वो लोग बोलते थे, वो उनकी एक आइडेंटिटी थी। अगर कोई भी वो कर देगा तो कहेंगे हाँ ही वॉज डूइंग बाई सनी देओल साहब, ही वॉज डूइंग बाई शाहरुख खान जी, ही वॉज डूइंग बाई राजेश खन्ना साहब, ही वॉज डूइंग बाई दिलीप, और ये राजकुमार साहब, मतलब इतने बड़े बड़े किरदार जिन्होंने, जो एक्टर रहे हैं बहुत बड़े बड़े, उन सबकी एक अलग आइडेंटिटी थी। आज के एक्टर्स की आइडेंटिटी क्या है आप मुझे बता दीजिए, लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं समझ जाऊँगा। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है उस तरह की, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि आजकल कुछ, देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं सब कुछ हूँ, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, और कुछ नहीं। मेरा मतलब है सिर्फ आप लोगों को एडवाइस करना कि बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो वो आजकल की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आजकल की कोई भी एक्टर जो हैं वो आइडेंटिटी छोड़ पा रहे हैं अपनी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने छोड़ा, मौत को छूकर 1 मिनट में बाहर आ सकता हूँ साहब, ये डायलॉग भी आप लिख कर भेजिएगा पूरा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो ये जो आइडेंटिटी बनती जा रही है, और ये वो लोगों की बनती है जो वाकई में सुपरस्टार बनते हैं, जो रियल में एक्टर बनते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी से लोगों को मतलब एंटरटेन करते हैं, और हर कोई उनसे वही पूछना और जानना पसंद करता है। अब जैसे अरिजीत सिंह जी हैं, ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ बिग, मतलब बहुत बड़े इस टाइम मतलब लेवल पर हैं, एंड ही इज़ डन लॉट्स ऑफ, मतलब टाइटल ट्रैक, जो भी फिल्म आ रही हैं आजकल की बड़ी बड़ी फिल्में, उनमें सबसे ज़्यादा टाइटल ट्रैक जो होते हैं वो उन्हीं के होते हैं। तो अरिजीत सिंह जी की जो फिल्म है, जैसे मान लीजिए सबसे बेस्ट फिल्म क्या थी उनकी, जो अभी आई थी, जिसमें वो दो छतरी लेके खड़े होते, आशिकी, राइट। तो उसमें वो किस तरह से आशिकी बाजी है ताशिकी, तो उसमें जो गाने उन्होंने गाए थे वो उनकी आइडेंटिटी बन गई थी जनाब, तो उनकी आइडेंटिटी मेरे ख्याल से आने वाले और भी बहुत सारे गाने हैं, अब उनमें से कितने चल रहे हो, पहले कितने चले थे, और कितनी आइडेंटिटी बन रही है ये आप भी जानते हैं। तो चीज़ें क्या है कि कुछ लोगों की आइडेंटिटी उनके काम, लुक, पर्सनैलिटी और उनके हाव भाव से होती है। तो ये जो हाव भाव होता है, ये आप भी अपने आप को जाने पहचाने। ये पूरा मुझे लेक्चर देने का मतलब ये था कि आप अपनी आइडेंटिटी को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब वो कैसे होगा, जब आप हाथ चलाते हैं तो आपके हाथ किस तरह से काम करते हैं, मूव करते हैं, कि हाँ साहब मेरा हाथ बात करते वक्त ऐसे चलता है, और मैं ऐसे ज़्यादा करता हूँ, मेरा ये हाथ ज़्यादा चलता है, ये हाथ ज़्यादा चलता है, मैं ऐसे करता हूँ, तो ओवर भी ना लगे और अच्छा लगे। ऐसे नहीं करना है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि तुम मेरे सामने जिस दिन आ जाओगी उस दिन मैं तुम्हें उठाकर जाकर मंडप में शादी करूंगा, 7 फेरे लूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे ओवर एक्टिंग करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। क्यों ऐसा करते हो यार, ऐसा नहीं होता है। आपने कितने एक्टर्स को देखा है जो इस तरह से हाथ चलाते हैं? ये थिएटर एक्टर्स जरूर करते होंगे, जो कि बेचारे उनको सही ढंग से ये भी नहीं पता हो कि एक्टिंग कैसे करते हैं कैमरे के सामने। बस दे आर डूइंग दे आर जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाना, मतलब उनको बस चिल्लाना है, अपनी बात को चिल्ला के लोगों तक पहुंचाना होता है, इसीलिए वो ओवर एक्सप्रेस अपने आप को ज़्यादा करते हैं। तो थिएटर जो एक्टिंग करते हैं वो ज़्यादा अपने आप को ओवर करते हैं, वो जानबूझकर करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि वो जो थिएटर एक्टर हैं वो ऐसे करेंगे, जाओ जाकर उनके पास खड़े हो जाओ, और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी चीज़ें आएंगी बड़े साफ तौर पर कहना। अगर ऐसे मैं कहूँ और आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन जब ये हज़ारों लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, या फिर मान लीजिए एक 800 और 1000 लोगों का एक पंडाल लगा रखा है, या फिर एक स्टेज है जहाँ पर उन लोगों को करना है, तो भैया उनको ये चीज़ ना थोड़ा ऐसे करनी पड़ेगी। जाओ जाकर उनसे कह दो कि हम तुम्हारे लिए जो चाहे वो कर सकते हैं, और उसमें आवाज़ भी उनको लाउड करनी पड़ेगी। जाओ कह दो उनसे कि उनके लिए जो भी कुछ करना होगा वो हम करेंगे, हम ऐसा करना पड़ता है उनकी वो बात को पहुंचाने के लिए, उनके जो हाव भाव है उनको पहुंचाने के लिए, और वो उनकी आदत बन जाती है।
जो कि गलत आदत होती है। एज अ कैमरा एक्टर आप इतना लाउड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतना ही करना पड़ता है, दैट्स इट, उतने में काम हो रहा है। अब मैं इतना इतना मुंडी हिला रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, मैं इतना इशारे कर रहा हूँ तो आपको ये भी समझ में आ रहा है। इशारे आ गया इशारा है। दैट इज़ एन एक्टर की टेक्निकल पॉइंट्स। तो आपको क्या है, बेसिक यही सब चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, प्लस आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, प्लस आपका जो आइडेंटिटी है, जो मैंने आपको बताया कि पुराने एक्टर्स में कैसे आइडेंटिटी हुआ करती थी। आई हेट पुष्पा, आई हेट टीयर्स, पुष्पा आई हेट टीयर्स, इस पर डायलॉग पूरा लिख कर भेजिएगा। बाबू मोशाय, ज़िंदगी का काम तो है आना जाना रे, ये भी लिख कर भेज देना। आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से लोग एक्टिंग कर रहे हैं आज के समय में, और पहले की एक्टिंग में और अब की एक्टिंग में क्या फ़र्क है, और क्या चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए जो आप एज एन एक्टर अपने आप को इस फिल्म जगत में अपना नाम बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका लुक आएगा, नो डाउट। मैं इस बात को आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, परसों भी कहूँगा कि आपका लुक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको ऑडिशंस के लिए कास्ट करता है। पहले आपका ऑडिशन में सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्ट होता है, जो भी आपका लुक होता है सबसे पहले, तो अपने लुक पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। देन सेकेंडली, आपको अपने बिहेव पर, अपने कैरेक्टर पर, अपने एक्टिंग स्किल्स पर, टेक्निकल नॉलेज पर, टेक्निकलिटी पर, और कैमरा एंगल्स की जो होती हैं विशेषताएं कि कहाँ पर आपको देखकर बोलना है, किस तरह से आपको लुक देना है, कैसे देना है, किस तरह से आपको बात करनी है, कौन कहाँ पे कैसे खड़ा होगा जिससे आपको देखकर बात करनी है। तो उसके लिए जो है आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसको देखकर आपको लगता है कि वाकई में मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, और बिल्कुल ये मेरी सही राह है, कि मैं एक्टर बनने की जो सही राह पकड़ रहा हूँ वो बिल्कुल हद तक सही जा रही है, और मैं ये जो कर रहा हूँ मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे पहुँचा दे। ओके गाइज, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको किन चीज़ों के मुद्दे पर विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाह रहा था, और क्या बताना चाह रहा था कि यदि आप अभी घर पर हैं तो आपको किन चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। अपने लुक्स पर, अपने पर्सनैलिटी पर, अपनी आइडेंटिटी पर अपना ध्यान देना चाहिए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा करते हैं, और आप किस चीज़ की वजह से फेमस हो सकते हैं, जो चीज़ आपकी लोगों को पसंद आए। अभी आपने टिकटॉक वगैरह चलाते होंगे तो आपने एक बहुत फेमस वीडियो देखा होगा, कितना कैसा कमा लेते हो, 350। वो कैसे हुआ? नो, दैट इज़ आइडेंटिटी, यू नो, उसका वो हंसना और जो बोलना, यू नो, लाइक दिस, इंसेंटिव लगा के तो वो क्यों था? मतलब उस बंदे की आइडेंटिटी बन गई वो, और वो हिट हो गया। ऐसे ही डांस अंकल जो आए थे बीच में, गोविंदा जी को उन्होंने डांस किया था किसी पार्टी वार्टी में, वो इतने हिट हो गए कि गोविंदा साहब के सामने उनको डांस करने का मौका मिला। क्यों? दैट इज़ आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी बन गई। और आज के समय में वो मेरे ख्याल से वो उसी चीज़ की आइडेंटिटी के बलबूते पर काफ़ी पैसा कमा रहे होंगे, और काफ़ी मतलब ठीक ठाक उनका लेवल हो गया होगा अभी। अब वो पता नहीं चलेंगे कब तक, वो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये तो भाई इंडस्ट्री है, आते हो तो जाना भी पड़ेगा, जाना है तो फिर आना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने आप को कांस्टेंट चलाने के लिए, मतलब कंटिन्यूस आपको चलना है, तो उसके लिए आपको बहुत गहराई से काम करना होगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे एक्टर आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इंडियन आइडल जीत जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आपने 4-5 गाने गा लिए, लेकिन आपको घुसने कौन दे रहा है, आप देख लीजिए। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि सिंगर्स हैं जो कि अभी भी लापता से ही है, समझ लो। कहाँ है वो सब लोग? कोई नहीं दिख रहा। अभिजीत सावंत जैसे जो इतने बड़े सिंगर हैं, वो कहाँ हैं? कौन से खुद की एल्बम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। इज़ डूइंग गुड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ है, गायब हो गए, ऐसा नहीं है। दे आर डूइंग, मतलब अपने लेवल सब लोग अपना काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड, मतलब अपनी आइडेंटिटी जब तक आपने नहीं बनाई तब तक आपका थोड़ा सा ये रहेगा कि लोग आपको उस तरह से नहीं जान पाएंगे। आपको अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी होगी, और घर पर रहकर आपको ये ढूंढना है अपने अंदर कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। ओके गाइज, आप अपनी आइडेंटिटी खोजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, और उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उतने पर काम कीजिए। हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी किसी को और को पसंद आ जाए, किसी कास्टिंग डायरेक्टर को पसंद आ गई तो हो सकता है कि आपको ले ले। आई लाइक इट, भैया हिट है। चलिए दोस्तों, इतने के लिए बहुत है। बहुत सारे लोगों की आइडेंटिटी आपको मैं बताता रहूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो और आप लोग परेशान हो जाए, कहीं सर आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना रहे हो, क्या फ़ायदा है इन चीज़ों से।
फ़ायदा हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो भैया इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यकीन मानिए काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उनको देखिए। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी अलग अलग टॉपिक्स पर। एक बार नीचे जो दिया हुआ है ना लेमन चिली फिल्म्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, कट कट कट। उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सबको सब बताते ही हैं आपको, जब भी वीडियो देखते हैं उसमें सब बताता है, तो मेरा भी कर दीजिए, वही चीज़ें सब बराबर है। और उसके बाद उस चैनल पर जाइए, उस चैनल पर कई सारी प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, अपने प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसमें शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, इसमें आप ऑडिशंस के इंटरव्यू भी देख सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाली हैं। कुछ वेब सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों में से भी कोई ना कोई काम करेगा, ये खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा समय है, निकल रहा है, वैसे ही जैसे निकलेगा वैसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे, और ये ताउम्र हम करते रहेंगे। ओके गाइज़, तो एक बार सब मिलकर बोल दीजिए क्या, हे बॉलीवुड।